राजद के बाहुबली विधायक सोशल मीडिया का सहारा लेकर अपनी बातें रख रहे हैं। रितलाल यादव के एक घर पर पुलिस की रेड पड़ी थी। इस रेड की खबर के बाद रितलाल यादव ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात रखना शुरू किया। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ बड़ी साजिश की जा रही है। आज रितलाल यादव ने जो बातें कही है वो आपको बताने आए हैं। आपको बता दें कि उनके घर पे जब रेड चल रही थी तब खुद उन्होंने ही सोशल मीडिया पर यह बातें बताई थी। और अब रितलाल यादव राजद के विधायक हैं और आज जब इनको लेकर तेजस्वी यादव से सवाल पूछा गया था तो तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से जवाब दिया, ठीक उसी अंदाज में अब रितलाल यादव भी सोशल मीडिया पर अपनी बातें रख रहे हैं। रितलाल यादव ने लिखा है, प्रिय बिहारवासियों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। राजनीति इतने निचले स्तर पर आ जाएगी कभी सोचा भी नहीं था। जो बिहार के सियासत में जो हालात बने हुए हैं उस पर रितलाल यादव को अब चिंता हो रही है कि राजनीति इतने निचले स्तर पे आ जाएगी। कभी सोचा नहीं था कि इस तरीके की सियासत में काम करना पड़ेगा। आगे वो जो लिख रहे हैं, पहले लाइन टू लाइन हम आपको बता दे रहे हैं कि वो लिख रहे हैं, दुख की बात है कि चुनाव के एकदम पहले साजिश के तहत मेरी पार्टी, मेरे नेता और मुझे कमजोर और अपमानित करने की कोशिश ही नहीं बल्कि साजिश की जा रही है। ये रितलाल यादव लिख रहे हैं, जो बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कुछ मित्रों से पता चला है कि मेरे खिलाफ कुछ असामाजिक तत्वों और विरोधियों के द्वारा मुझे झूठे मुकदमे में फंसाने की बड़ी साजिश स्थानीय प्रशासन के ऊपर दबाव डालकर करवाया जा रहा है। ये रितलाल यादव का आरोप बिहार की सरकार, शासन व्यवस्था पर जो है वो लगाया गया है। आगे वो लिख रहे हैं कि पिछले 6 महीने का प्रशासनिक कार्रवाई को देखते हुए मुझे भी अब आशंका है कि मेरे विरोधियों के द्वारा कुट रचना कर मेरी जो है वो करवा सकते हैं, मुझे खत्म करवाने की कोशिश भी की जाएगी। ये उन्होंने कहा है। किसी हथियार के बिना, कई ऐसे हथियार की चर्चा वो कर रहे हैं जो गैर कानूनी है, उसका उन्होंने जिक्र किया है। उन्होंने उसके नाम भी बताए हैं, वो नाम हम आपको नहीं बताएंगे। उन्होंने कहा है कि इस तरीके के ऐसे अवैध हथियारों की बरामदगी दिखाई जाएगी जिससे मेरा कोई लेना देना नहीं है और फिर मुझे झूठे मुकदमे करके फंसाकर मुझे खत्म करने की कोशिश की जाएगी। एक दो शब्द मैं जानबूझकर परिवर्तन कर रहा हूँ। परिवर्तित शब्द इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सोशल मीडिया का जो गाइडलाइन है उसमें कुछ शब्दों का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते हैं, लिहाजा हम उन चीज़ों को बोलने से बच रहे हैं। बाकी उन्होंने आगे लिखा है और इशारा किया है कि कुछ लोग जो है मीडिया में भी इसी तरीके से साजिश करके मेरे खिलाफ खबरें भी चलवाएंगे, इसलिए वो सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं। आगे वो लिख रहे हैं कि कुछ लोकल और नेशनल मीडिया ने तो मेरे घर में झूठी खबर चला दी कि जो दरअसल रितलाल यादव के घर में जब छापेमारी की खबर आई उसके बाद मीडिया घराने में कई तरीके की बातें फैल गई। स्पष्ट जानकारी नहीं होने के बावजूद कुछ लोगों ने, कुछ समाचार चैनलों ने, कुछ समाचार टीवी चैनलों ने ये खबर चलाई कि रितलाल यादव जो राजद के विधायक है उनके घर से कुछ आपत्तिजनक सामान के साथ अवैध ऐसे गैर कानूनी हथियार बरामद हुए हैं जो आम आदमी के पास नहीं होना चाहिए। और ये पूरी तरीके से झूठी और भ्रामक बातें थी, ये साजिश थी। रितलाल ये आरोप लगा रहे हैं। आगे वो लिख रहे हैं कि प्रतिबंधित हथियार घर में रखने की बातें कही गई थी। ऐसे हथियार की चर्चा की गई जो प्रतिबंधित है, जिसे नहीं रख सकते हैं, वो वैसे घर में रखकर फंसाने की जो पूरी प्लानिंग थी वो रची गई थी। अब आप ही लोग बताएं कि क्या विपक्ष में रहना या जन सेवा करना आजकल बहुत बड़ा गुनाह हो गया है। रितलाल यादव सवाल पूछ रहे हैं कि अगर हम विपक्ष में हैं और लोगों की सेवा कर रहे हैं, जन सेवा कर रहे हैं, तो क्या यह गुनाह है? रितलाल यादव सोशल मीडिया पर लोगों से अपील भी कर रहे हैं, अपने लिए लोगों से सीधे तौर पर हमदर्दी भी मांग रहे हैं और उनसे न्याय की उम्मीद भी जता रहे हैं। आगे वो लिख रहे हैं, जिस तरह की कार्रवाई कर बिहार पुलिस के द्वारा जब कार्रवाई जो उनके घर पे की गई उसकी कड़े शब्दों में निंदनीय है। इस तरह की ओछी हरकत सरकार की सीधे तौर पर नाकामी और हताशा को दर्शाती है। किस हद
से यह सरकार डरी हुई है, किस तरीके से सरकार डरी हुई है। जो विपक्ष के नेता अमूमन जो आरोप लगाते रहे हैं वो आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अपनी हार से एक माननीय विधायक की छवि को धूमिल करने के एटीएस जैसे दस्ते का प्रयोग कहीं से भी उचित नहीं है। एक जनसेवक जनप्रतिनिधि के घर पर इस तरीके के जो कार्रवाई की गई है, ये सीधे तौर पर मेरे खिलाफ जो है वो एक बड़ी साजिश है। और ठीक वहीं पर उनकी पत्नी रिंकू देवी ने जो आरोप लगाया है उसकी भी जिक्र ये किया जा रहा है। रितलाल यादव के जो शब्द थे वो ये थे कि अब आप ही लोग बताएं कि क्या विपक्ष में रहना, जनसेवा करना आजकल बहुत बड़ा गुनाह हो गया। या रितलाल यादव ने कही ये बातें। इसके बाद उनकी पत्नी ने कहा है कि एटीएस जैसे दस्ते का प्रयोग मेरे घर पे किया गया, मेरे पति के खिलाफ की गई, माननीय विधायक के खिलाफ की गई, उनकी छवि खराब करने की कोशिश की गई। ये सरासर पुलिस की एक बड़ी साजिश थी और मेरे पति के खिलाफ जिस तरीके की साजिश रची गई थी ये बता रहा है कि सरकार में बैठे हुए लोग और प्रशासन के लोग किसके इशारे पर मेरे पति को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये अब बिहार के लोगों को जानना होगा। हालांकि रितलाल यादव सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, उनकी पत्नी के भी बयान भी सामने आए हैं, लेकिन बयान के साथ उन्होंने सोशल मीडिया पर भी लोगों को बताने की कोशिश की है कि पुलिसिया जो कार्रवाई हुई है चुनाव के ठीक पहले जो हुई है उनकी छवि उस पर खराब हुई है। और इससे जो रितलाल यादव हैं उनके लोगों के बीच ये भय सा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल रितलाल यादव और उनकी पत्नी यह कह रहे हैं कि हालात भले ही बेकाबू हो, उनके पक्ष में नहीं हो, लेकिन वो डरने वाले नहीं है। विपक्ष में रहने से, जनसेवा करने से उन्हें कोई रोक नहीं सकता है। अब देखना है जिस तरीके से रितलाल यादव ने कहा कि उनकी पार्टी, उनके नेता और जिस तरीके से पुलिसिया कार्रवाई हुई है इस सब पर बिहार के लोगों की नज़र है और वो लोग एक एक गतिविधि को देख रहे हैं। आयुष्मान भारत के तहत निशुल्क सर्जरी नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में जनरल सर्जरी, नेत्र सर्जरी, ईएनटी सर्जरी, ऑर्थो सर्जरी, प्रसूति एवं स्त्री रोग सर्जरी की सुविधा आयुष्मान भारत के तहत उपलब्ध है। साथ ही बीमा कंपनी के द्वारा इलाज की सुविधा। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।